हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सीएचएसएल एग्जामिनेशन क्या है डिटेल में हम जानेंगे, क्योंकि इस साल से एसएससी सीएचएसएल में कुछ पोस्ट हैं जो कम कर दी गई हैं। अब इन पदों पर भर्ती सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं की जाएगी। तो कौन से वो पोस्ट हैं जिन पर अब भर्ती एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं होगी, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। वैसे आप में से बहुत से कैंडिडेट एंड स्टूडेंट्स को पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन क्या है। जिनको नहीं पता है, ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि यह एक हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन होता है 12th के बेस पर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अगर आप जॉब चाहते हैं, देन आप एसएससी के द्वारा सीएचएसएल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट हैं जिन पर भर्ती की जाती है सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू, और इनमें से कौन सी पोस्ट है जो अब रिमूव कर दी गई हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू, अब इन पोस्ट पर भर्ती नहीं की जाएगी। साथ में जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं उनके लिए भी यहाँ पर डिटेल सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। एज क्राइटेरिया को लेकर के, सैलरी अकॉर्डिंग टू पोस्ट क्या सैलरी रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर टियर फर्स्ट टियर सेकेंड, नेगेटिव मार्किंग। ओके, सो सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी है। एसएससी के द्वारा ये एग्जामिनेशन हर साल कंडक्ट कराया जाता है एंड अभी इसका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर में आने वाला है। एसएससी के द्वारा रिलीज किया जाएगा। एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 12th पास कैंडिडेट के लिए ये नोटिफिकेशन रहेगा। 12th बेस अगर आप जो जॉब चाहते हैं उनके लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी अगर आप रखते हो। ओके, सो डिटेल वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट नहीं जानते हैं उनके लिए। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जिन पर एसएससी सीएचएसएल के थ्रू भर्ती की जाती है। तो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू जो भर्ती की जाती है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। ये पोस्ट हैं जिन पर एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू भर्ती की जाती है। अब ये जो पोस्ट रहेंगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में भर्ती की जाती है। ओके, सो अगर आप 12th के बेस पर जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं आफ्टर 12th, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें जो 12th का सब्जेक्ट अगर हम बात करें तो आपने किसी भी सब्जेक्ट से आपका 12th पास आउट है, आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनमें से किसी भी पोस्ट पर अगर आप भर्ती चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन दे सकते हैं। एंड इसका नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया नवंबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, अभी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं इस पर जो सिलेबस रहेगा उस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप अगर मुझे कमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं जल्द से जल्द इसका सिलेबस पर भी वीडियो अपलोड करूंगी, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें सीएचएसएल एग्जामिनेशन की। ओके, सो ये पोस्ट है जिन पर भर्ती रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कौन सी पोस्ट है जिन पर भर्ती नहीं की जाएगी, तो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दो पोस्ट हैं जिन पर अब भर्ती एसएससी सीएचएसएल के द्वारा नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का 12th पास था। इन पदों पर भर्ती 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे और भर्ती ले सकते थे। लेकिन अभी न्यू रिक्रूटमेंट रूल आया है, इंडिया पोस्ट की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट रूल रिलीज किया है, जिस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, आपको इन्फॉर्म किया था कि अब पीए और एसए की जो पोस्ट रहेगी इस पर 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसमें मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर दी गई है। ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे पीए और एसए पोस्ट के लिए। तो ऐसे में जो एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन होता है वो तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है, मींस 12th पास कैंडिडेट के लिए है। जो भी 12th के बेस पर वैकेंसीज रहेंगी उनके द्वारा इस एग्जामिनेशन के थ्रू फिल की जाएंगी। अब ऐसे में पीए और एसए की क्वालिफिकेशन ही चेंज हो गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ग्रेजुएशन कर दिया गया है। तो अब सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू पीए और एसए की पोस्ट पर भर्ती नहीं की जाएगी। मे बी एसएससी सीजीएल में ये पोस्ट ऐड कर दी जाए और पीए और एसए की पोस्ट पर के लिए आपको सीजीएल एग्जामिनेशन देना हो, जो भी कैंडिडेट, क्योंकि पीए और एसए की पोस्ट काफ़ी पसंद की जाती है। ये डाक विभाग में ये पोस्ट काफ़ी पसंद की जाती है। काफ़ी कैंडिडेट पीए और एसए पोस्ट को ही सोच करके एसएससी जो सीएचएसएल एग्जामिनेशन है वो देना चाहते हैं।
तो यहाँ पर इसका रिक्रूटमेंट रूल आप चाहें तो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पर आप खुद चेक कर सकते हैं, या फिर इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया था न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। इसी साल से ये चेंजिंग किया गया है। अभी तक तो 12th बेस पर ही था, लेकिन अब इसको ग्रेजुएशन कर दिया है। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, तो अब इसको CHSL एग्जामिनेशन के थ्रू इस भर्ती नहीं की जाएगी। हो सकता है ये SSC CGL में ऐड कर दी जाए। सो अगर आप इसके लिए भर्ती चाहेंगे इन 2 पोस्ट के लिए, तो आप SSC CGL एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओके, सो क्लियर हुआ। CHSL एग्जामिनेशन के थ्रू LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये पोस्ट रहेंगी जिनके लिए आप SSC CHSL एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज में भर्ती हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लिए का जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहती है अकॉर्डिंग टू पोस्ट। तो LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी 2 तरह से होती है। एक ग्रेड A में रहता है जो कि C एंड AG डिपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो अदर पोस्ट जो भी रहेंगी LDC किसी भी डिपार्टमेंट में हो, JSA या DEO किसी भी डिपार्टमेंट्स के हो, पोस्टिंग हो, वहाँ पर 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, आप एलिजिबल हैं। लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की C एंड AG डिपार्टमेंट में जो पोस्ट रहेगी, उसके लिए 12th में आपका मैथमेटिक्स होना जरूरी है। मैथ सब्जेक्ट से आपका 12th पास हैं, तब आप C एंड AG के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर नहीं है तो आप अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन C एंड AG के लिए आपका मैथ होना जरूरी है। अब अप्लाई तो आप सभी पोस्ट के लिए सेम ही करेंगे, लेकिन जब पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना होता है उस टाइम पर आपको अगर मैथ नहीं है तो आप C एंड AG के लिए प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्लियर किया। नेक्स्ट देखेंगे हम इस पर सैलरी। तो पोस्ट वाइज अगर सैलरी देखें तो LDC JSA के लिए लेवल 2 से सैलरी रहती है 19,900 से 63,200। एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी है वो 2 तरह से रहेगी, एक तो लेवल 4 और एक लेवल 5 से रहेगी। लेवल 4 में 25,500 से 81,100 एंड लेवल 5 में 29,200 से 92,300 ये सैलरी रहेगी। LDC JSA के लिए सेम रहेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेवल 4 एंड लेवल 5 से रहेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम एज क्या रहती है। तो मिनिमम एज है 18 एंड मैक्सिमम है 27। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स का, यानी कि OBC कैंडिडेट 30 ईयर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको 10 ईयर, 13 ईयर, 15 ईयर तक रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, सो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 18 to 27 एज आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इसमें टियर फर्स्ट, टियर सेकंड एंड स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट रहता है। टियर फर्स्ट और सेकंड ये तो सभी के लिए रहता है। स्किल टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट ये डिफरेंट रहता है। स्किल टेस्ट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगा, टाइपिंग टेस्ट आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए रहेगा। चलिए हम एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे टियर फर्स्ट। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज आपसे देखी जाती है। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। सभी से 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स का, यानी 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 60 मिनट की टाइमिंग रहेगी, 1 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी। इसमें सेकंड पेपर जो रहेगा आपका टियर सेकंड, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है और ये 100 मार्क्स का रहता है। पेन पेपर मोड रहता है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स आपको लिखना होता है, पेन एंड पेपर मोड पर ही आपका पेपर होता है। 20 मिनट यहाँ पर टाइमिंग आप देख रहे हैं पूरा। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहते हैं 33% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं पेपर सेकंड में, यानी टियर सेकंड जो आपका सेकंड स्टेज रहेगा वहाँ पर। टियर फर्स्ट जो रहता है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.50 से आपका 50 से नेगेटिव मार्किंग उसमें रहती है। टियर सेकंड आपका 100 मार्क्स का रहेगा। ओके, सो यहाँ पर आपका टियर फर्स्ट और टियर सेकंड क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टियर थर्ड की, तो इसमें आपका स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्किल टेस्ट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगा और जो टाइपिंग टेस्ट है ये आपका लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर
सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए रहता है। अब यहाँ पर आप टाइपिंग टेस्ट देख रहे हैं। टाइपिंग टेस्ट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द कंप्यूटर प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। कंप्यूटर पर आपका ये टेस्ट होता है। एंड इसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट विल बी अ क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, कोई मार्क इसमें आपको नहीं दिए जाते। इसके बाद हम बात करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इसमें आपका स्किल टेस्ट मैंडेटरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसमें स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर्स ऑन कंप्यूटर रिक्वायरमेंट रहती है। एंड यहाँ पर 15 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। टेस्ट विल बी ओके। सो ये आपका रहेगा। अब ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए सारे इंफॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। कौन कौन सी पोस्ट हैं जिन पर भर्ती होती है, कौन सी 2 पोस्ट हैं जिनको अब यहाँ से रिमूव कर दिया गया। अगर आप सोच रहे हैं उन पोस्ट पर भर्ती CHSL एग्जामिनेशन के थ्रू, तो उन पर नहीं होगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन भी इसका नवंबर 2022 में रिलीज़ होने वाला है। अगर आप 12th पास आउट हैं देन आप इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल सिलेबस पर मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूँगी, डिटेल आपको सिलेबस इसमें एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।